वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चला रहे हैं इसमें हम अब फंडामेंटल राइट पे पहुंचे और फंडामेंटल राइट्स में भी हम अभी 2 राइट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा राइट हमारा आ जाता है और तीसरा राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हमें क्या क्या अधिकार हैं तो वो इसमें बताया गया है, तो उसी को हम चेक करते हैं। यहां पर हमें 2 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 23 से हमें मिलते हैं, 23 हो गया, और एक आर्टिकल 24 से मिल गया। ये 2 अधिकार हमें शोषण के विरुद्ध मिले हुए हैं। क्या क्या है दोनों को एक बार देखते हैं, इन पे एक बार एक नजर डालते हैं। 23 क्या कहता है? 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 2 चीजों को प्रोहिबिट करता है, 2 चीजों को रोकता है। क्या क्या चीजें? एक तो ट्रैफिकिंग को रोक रहा है और दूसरा उसी के साथ साथ फोर्स्ड लेबर को भी रोकता है। अब ये ट्रैफिक क्या है और फोर्स्ड लेबर क्या है इसको भी हम समझते हैं। ट्रैफिक क्या होता है? सेल हम करते हैं तो इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की जब सेल परचेज होती है कि किसी को खरीद लिया, मैन वुमेन चिल्ड्रन, इनकी जब खरीद फरोख्त होती है उसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग। ये खरीद फरोख्त ह्यूमन बींग्स की, चाहे मैन की है, वुमेन की है, चिल्ड्रन की है, ये किसी भी चीज के लिए हो सकती है। या तो स्लेव ट्रेड हो सकता है, यानी कि किसी को अपना दास बनाने के लिए आपने खरीदा या किसी ने खरीदा, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए भी सेल परचेजिंग जो चलती है, इस तरह का किसी भी तरह का ट्रैफिकिंग है, किसी भी तरह की सेल परचेज है, किसी की भी, यानी कि चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, कोई भी हो, किसी का भी ऐसे सेल परचेज अलाउड नहीं है। और इसके लिए हमारा ये अधिकार हमें आर्टिकल 23 से मिलता है और इसको लागू करने के लिए बहुत सारे लॉज भी लाए गए हैं। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने बोला कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं कि स्टेट हमारे ऊपर ज्यादती ना कर सके, स्टेट से हमें बचाने के लिए हमें अधिकार मिले। लेकिन कुछ एक अधिकार ऐसे हैं जो हमें एक दूसरे इंसान से भी बचाते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिकिंग ये एक इंसान भी कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर बहुत सारे लॉज आपको मिलेंगे। एक और हमने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 17 था राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो वो भी कोई एक इंसान भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकता है, तो वहां पे भी हमें बहुत सारे लॉज दिखाई देंगे और इसके खिलाफ भी हमें बहुत सारे लॉज हमें दिखाई देते हैं जिसमें हमें ट्रैफिकिंग के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलती है। तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। अब दूसरी बात पे आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, कि फोर्स्ड लेबर के लिए भी प्रोहिबिट करता है कि आप किसी से जबरदस्ती लेबर नहीं करा सकते। इसी को दूसरा नाम जो इन्होंने दिया बेगार। बेगार क्या होता है कि किसी से लेबर करा लो, मजदूरी करा लो, लेकिन उसे पेमेंट ना करो, या फिर मजदूरी करा लो जो उसका हिसाब बनता है उससे कम पेमेंट करो, वो होता है फोर्स्ड लेबर या फिर बेगार होता है, उसी को हम बोलते हैं बेगार। और फोर्स्ड लेबर है किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाना उसकी मर्जी के बिना, और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जो मजबूरी है वो किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकल यानी आप ताकतवर हो, किसी कमजोर से मजदूरी करा रहे हो, ये भी हमारा फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट आ जाएगा। या फिर किसी की मान लो कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आप उस चीज का फायदा उठा के उससे लेबर करा रहे हो, ये भी गलत है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इस राइट के अंदर आ जाती हैं। तो यहां पर इन सब चीजों को रोकने की बात की गई है, इन सब चीजों को रोकने की बात की गई है, ना ट्रैफिकिंग को और उसके साथ साथ फोर्स्ड लेबर को, दोनों को रोकने की बात की गई है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैन एंड वुमेन को इक्वल पे मिलनी चाहिए। अब इक्वल पे मिलनी चाहिए, उसमें एक तो हमारा अगर इक्वल पे नहीं मिलती है, एक तो हमारा राइट टू इक्वालिटी वायलेट होता है अगर इक्वल पे ना दी जाए, और दूसरा हमारा ये होता है, यहां पर फोर्स्ड लेबर की बात की जाएगी। अगर मान लो कि किसी को कम पेमेंट मिली, अब मिलनी चाहिए ज्यादा, मिली कम, तो कहीं ना कहीं उसे हम फोर्स्ड लेबर कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठा के उसे हमने नौकरी पे तो रखा है, लेकिन जितनी उसे पेमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल है जहां पर आर्टिकल हमारा राइट टू इक्वालिटी वाला भी वायलेट होता है और ये भी वायलेट होता है। तो ये हमने आर्टिकल 23 देखा। तो शोषण इस तरीके से भी हो सकता है, ट्रैफिकिंग के द्वारा, फोर्स्ड लेबर के द्वारा। तो इस शोषण के विरुद्ध यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो एक अधिकार ये है। दूसरा क्या है? दूसरा अधिकार है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज फैक्ट्रीज एटसेट्रा, कि जो बच्चे हैं उनको
फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉय नहीं करना है। फैक्ट्रीज वगैरह में कब एम्प्लॉय करते हैं, कई लोग जबरदस्ती बच्चों को उठा लेते हैं, एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो वहां पर बच्चों को कहीं पे भी नहीं लगाना है। बच्चों को उनका जीवन जीने देना है, उनको पढ़ाई में उनका टाइम लगाना है, ना कि यहाँ पे ऐसे काम में लगा के। अब इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं और इसमें अभी हमारा जो लेटेस्ट चीज है वो मैं आपको बताता हूं, हम बच्चा किसे मानते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां हमने दो कैटेगरीज ली हुई है। एक तो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, और एक 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब इसमें जो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, इनको कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं करना है, चाहे होटल, ढाबा, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते, कहीं पे भी इनको नौकरी पे नहीं रखना है। ठीक है, जबरदस्ती आप इनसे नौकरी नहीं करवा सकते। ये हमारा प्रोहिबिशन होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज फैक्ट्रीज या एटसेट्रा। इसीलिए एटसेट्रा है कि कहीं पे भी आप इनको नौकरी पे नहीं रख सकते। लेकिन 14 से 18 साल के बच्चों को आप नौकरी पे रख सकते हैं, लेकिन कहां नहीं रखना है, हैजार्डस जितनी भी है, यानी जो भी खतरनाक जगह है वहां पर नहीं रख सकते। जहां पर जैसे सीमेंट वर्क हो रहा है या इस तरह की जैसे कोल माइंस हैं, इस तरह की जो जगह हैं जहां पर खतरा रहता है थोड़ा बहुत, या फिर ज्यादा मेहनत का काम है, वहां पे इन बच्चों को नहीं रख सकते 14 से 18 साल, और 14 से कम साल के बच्चों को कहीं पे भी नहीं रख सकते। एक्सेप्शन है, बिल्कुल है एक्सेप्शन। कहां कहां बच्चों को हम मीडिया इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बच्चों को मीडिया इंडस्ट्री में किया जा सकता है। क्या बच्चों को घर के बिजनेस में कर सकता है? जैसे किसी का घर चलता है किसी दुकान से, अब वो उस बच्चे को अपनी दुकान पे नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपको स्कूल आवर्स में उसको नहीं बैठाना, स्कूल आवर्स में उसको स्कूल भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है उनका। तो वहां आप उसको वायलेट करोगे अगर स्कूल टाइम में उसे बैठाओगे। तो इसीलिए उनको स्कूल टाइम पे नहीं बैठाना, बाकी टाइम पे आप बैठा सकते हैं क्योंकि वो आपके घर का काम है। ठीक है, लेकिन कहीं और काम पे नहीं भेजना है। तो ये हमने हमारे देखे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसमें हमने सभी ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इसीलिए ट्रैफिकिंग और उसके बाद फोर्स्ड लेबर को देखा कि उस तरीके से किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, और यहां पर बच्चों का भी शोषण ना हो उसके लिए भी हमने एक अलग से आर्टिकल लिखा हुआ है 24 में, जहां पर बच्चों को कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए मना किया गया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। हमारी आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम अगले राइट की बात करेंगे। तो हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।